सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट या तो अभी सस्पेंड हुआ है या फिर डिसेबल हो गया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एवरीथिंग दैट आई डिड टू गेट माई अकाउंट बैक, एवरीथिंग दैट यू कैन पॉसिबली डू टू गेट योर अकाउंट बैक। कपल ऑफ फैक्टर्स जो हमें दिमाग में रखने चाहिए while creating content on Meta's platform right now, and what are the ways you can get your account back. So I will directly cut to the chase and give you the exact pointers that help me and can help you as well. अब देखो, बैन हटाने से पहले ये देख लेते हैं कि बैन हो क्यों रहा है। देयर आर कपल ऑफ रीजंस ऑफ सस्पेंशन। सबसे पहला है बॉट एक्टिविटीज। अगर आप डीएम ऑटोमेशन टूल यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि मेटा एआई को ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा स्पैम एक्टिविटीज, बॉट एक्टिविटीज हो रही है आपके पेज पे, एंड देन इज द टाइम व्हेन इट विल फ्लैग योर अकाउंट। अब देखो, यहाँ पे कोई ह्यूमन रिव्यू नहीं हो रहा है, ये पूरा मेटा एआई ही कर रहा है। इट कैन बी रॉन्ग, इट कैन बी राइट। तो इस केस में तुमको अपील करने को बोला जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि तुम कैसे रिकवर कर सकते हो। तो वो सब चीजें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन द पॉइंट इज कि बॉट एक्टिविटीज इज वन थिंग। नाउ मैंने जितने लोगों से भी बात करी है, ManyChat इज द ओनली सॉफ्टवेयर जो मेटा का रिलायबल सॉफ्टवेयर है। ये सिर्फ मेटा की एपीआई यूज नहीं करता है, ये मेटा वेरीफाइड टूल है। यानी हो सकता है कि बैकएंड में ये लोग मेटा को पैसा देते हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट आई हैव हर्ड अबाउट दिस कि सिर्फ अगर तुम्हें डीएम ऑटोमेशन टूल यूज करना है तो ManyChat ही करना। बट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट पीपल फेस विद ManyChat इज इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो यू नीड अ सॉलिड बैकअप इन ऑर्डर टू हैव द बेस्ट ऑटोमेशन टूल विद यू। जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं 1.5, 2 मिलियन, 3 मिलियन वाले, वो लोग 24-25,000 रुपीज पर मंथ देते हैं सिर्फ डीएम ऑटोमेशन टूल के लिए। और अगर तुम उसको फ्री में यूज कर रहे हो तो मतलब ये समझ लेना कि या तो वो टूल सही नहीं है या फिर कभी ना कभी तुम पे स्ट्राइक आ सकती है। अब दूसरी चीज होती है कम्युनिटी गाइडलाइन। कम्युनिटी गाइडलाइन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मेटा तुमको बोलता है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस तुमने वायलेट करी है। कौन सी कम्युनिटी गाइडलाइंस, क्या, कब, क्यों, कुछ भी नहीं बताते वो लोग। बस ये बोलते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइन क्रॉस हुई है, वायलेट हुई है। मेरे केस में मुझे नहीं बताया गया था कौन सी, बट मुझे ये बताया गया था कि हुई है। नाउ दैट इज अ लॉन्ग पेज। अगर मैं वो क्लॉड, चैट जीपीटी, कोवर किसी में भी डालता हूं ना, तो मेरे को एग्जैक्ट आंसर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। बट मोस्टली जैसे मैं कंटेंट बनाता हूँ करियर वाला, तो उसमें जॉब, स्कैम, फ्रॉड, ये सब का फ्लैगिंग होती है। बट दिस फ्लैगिंग अगेन इज डन बाय मेटा एआई, तो ह्यूमन रिव्यू इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। थर्ड इज फेक कॉपीराइट। मार्केट में ऐसी ऐसी एजेंसीज, ऐसी कंपनीज बन चुकी हैं जो क्या करती है, मान के चलो आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टुडे इज 8th of July। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 8 जुलाई को ही एक वीडियो अपने चैनल पे डालता हूँ। स्कैमर्स इन द मार्केट व्हाट दे आर डूइंग इज दे विल डाउनलोड दिस वीडियो, डाउनलोड दिस मीडिया फाइल, और वो अपनी पिछली वाली पोस्ट पे, मान के चलो कि उन्होंने मई में कुछ अपलोड किया है भाई, तो वो मई वाली पोस्ट में अपना मीडिया मेरी फाइल से रिप्लेस कर देंगे। एंड देन दे विल फाइल अ कॉपीराइट कि मैंने अपने अकाउंट पे ये पहले डाला हुआ है, आई एम द ओरिजिनल ओनर, और इसने मेरा कॉपी करके एज इट इज डाल दिया है, जो एक्चुअली ओरिजिनल ओनर है उसको। तो वहां पे चीजें बिगड़ जाती हैं एंड मेटा ऑब्वियसली तुमको कॉपीराइट स्ट्राइक मारता है। तो ये स्कैम भी चल रहा है, क्योंकि जब ये लोग वीडियोस अपने प्लेटफॉर्म पे बैकडेट करके डाल देते हैं, तो ये क्रिएटर को रीच आउट करते हैं कि भाई मैंने मारा है तेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक, 2 और मारूंगा तेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। अगर तेरे को चैनल सेव करना है तो इतने पैसे मेरे को दे दे, या मंथली सैलरी मेरे को देता रहे, और मैं तेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक कभी नहीं मारूंगा। दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, जो मेरे को पता चला। फोर्थ हियर इज इंटेग्रिटी इश्यूज। अब इंटेग्रिटी इश्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं अलग अलग अकाउंट्स पे। अगर तुम्हें आता है तो नीचे कमेंट जरूर करना, बट इसका मेरे को बहुत अच्छे से नहीं पता है, क्योंकि मुझे कोई इंटेग्रिटी इश्यूज नहीं आए थे। इट वाज जस्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस जो मैंने ब्रीच करी थी। कौन सी ब्रीच हुई थी, कैसे ब्रीच हुई थी, उसका भी कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट देन यू गेट टू नो समहाउ कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जब तुम्हारे पास सस्पेंशन वाला, कि योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड, टेक अ क्विक एक्शन, ये सब वाला ईमेल आता है, तो उसके बाद तुम्हें क्या करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको डालनी है अपील, लेकिन तुमको अपील डायरेक्टली इंस्टाग्राम ऐप से नहीं डालनी। देयर आर 2 वेज। जब तुम्हारे पास अपील का ऑप्शन आता है ना, तो 2 चीजें होती हैं, या तो तुम्हारा अकाउंट दूसरी बार सस्पेंड हुआ है या पहली बार सस्पेंड हुआ है। जब पहली बार तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड होता है तो यूजुअली तुम्हारा फेस सेल्फी वेरिफिकेशन होता है, या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोलते हैं। अगर तुमसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोला गया है तो कभी भी स्कैन्ड कॉपी या किसी स्क्रीन से खिंची हुई कॉपी बिल्कुल भी मत डालना। एग्जैक्टली उसी डॉक्यूमेंट का कोई ब्लैक पेपर पे रखना उस डॉक्यूमेंट को, और फिर फोटो लेके डालना। अदरवाइज तुम्हारा अकाउंट वापस नहीं आने वाला। वो जो तुम्हारी अपील है वो रिजेक्ट हो जाएगी। दिस कुड लीड टू योर अकाउंट गेटिंग डिसेबल्ड, और दे विल आस्क यू अगेन टू अपलोड अनदर डॉक्यूमेंट। तो मेरे केस में ये हुआ था कि मेरे को 15-20 दिन पहले इन्होंने मेरा अकाउंट सस्पेंड करा था, मेरी फेस आईडी वगैरह मांगी, फेस सेल्फी होती है वो करा, और उसके बाद 2 मिनट के अंदर अंदर मेरा अकाउंट
वापस आ गया। लेकिन 15 दिन बाद दोबारा मेरा अकाउंट सस्पेंड होता है और यहाँ पे मैं सबसे बड़ी गलती करता हूँ एंड दैट इज टू अपील। नाउ द थिंग विद अपील इज कि अगर तुम अपने मोबाइल से करते हो और तुम अगर डेस्कटॉप से करते हो तो दो अलग अलग चीजें तुमको देखने को मिलती हैं। अगर तुम डेस्कटॉप से करते हो तो तुमको कभी कभी फाइल अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है, अगर तुम मोबाइल से करते हो तो तुमको कुछ एमसीक्यूज भरने होते हैं और उसके बेसिस पे वो डिसीजन लिया जाता है कि तुम्हारा अकाउंट वापस आएगा या नहीं। मेरे केस में एमसीक्यू पूछे गए थे और मैंने वो क्लिक किया, सबमिट किया और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1 घंटे में 2 घंटे में अगले दिन तक आ जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि 1 दिन हमें लगेगा रिव्यू करने में। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 1-1.5 दिन में आ जाना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा अकाउंट गया रिव्यूअर के पास और रिव्यूअर ने बोला कि भाई डिसीजन एकदम सही लिया है मेटा एआई ने, इसका अकाउंट डिलीट कर दो। तो उन्होंने डिसेबल ही कर दिया। नाउ देयर इज अ ट्रिक। देखो, अगर तुम्हारे पास मेटा बिजनेस सूट का एक्सेस है तो उसका प्रो सब्सक्रिप्शन ले लेना और वहां पे टिकट रेज करना। वहां से जब तुम्हारा टिकट रेज होगा ना कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ है, तो जब तुम्हारा अकाउंट ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो यू कैन एक्सपेक्ट अ बेटर रिजल्ट। अगर तुम्हारा टिकट नहीं बना हुआ तो कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, मान के चलना कि तुम्हारा अकाउंट डिसेबल हो ही जाएगा। अगर तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड हुए हुए काफी टाइम हो गया, महीना भर से ऊपर हो गया, तो देयर इज अनदर ट्रिक दैट यू कैन यूज एंड दैट इज जीएसी यानी ग्रीवियंस अपेलेंट कमिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंडर आती है। वहां पे तुम अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। इसका पूरा मैंने ट्वीट में एक बता रखा है, वहां से तुमको नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। क्लॉड का प्रॉम्प्ट भी मैंने डाल दिया है, तो वहां से तुम देख सकते हो। मगर ये तो था जब तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड होता है। व्हाट इफ तुम्हारा अकाउंट डिसेबल ही हो गया, उसके बाद क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील सॉरी फॉर यू। अगर तुम्हारा अकाउंट डिसेबल हो गया है तो आई नो हाउ हार्ड इट इज। बहुत मुश्किल होती है यार दोबारा कैमरा उठाने में, दोबारा रिकॉर्ड करने में, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, गेट योर फीलिंग्स, कनेक्ट विद यू। डेफिनेटली यार मैं तुमसे एक डीपर लेवल पे कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी हालत खराब ही थी। और मैं तो अपने आपको बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ कि 1 हफ्ते में वापस आ गया, क्योंकि बाकी लोगों को बहुत टाइम भी लग जाता है। किसी को 1.5 हफ्ता, किसी को 1.5 महीना, किसी को 2 महीने, किसी को 6 महीने, बहुत सारा टाइम वहां पे जा सकता है। तो टाइमलाइन की कोई गारंटी नहीं है किसी भी वे में। अगर तुम मेटा एम्प्लॉइज को रीच आउट कर सकते हो, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अगर तुम मेटा सपोर्ट को रीच आउट कर सकते हो, अगर तुम एक ऐसे क्रिएटर हो जिसकी थोड़ी नोन प्रेजेंस है, तो यू वुड नो एम्प्लॉइज इन मेटा, क्योंकि वो लोग ना अपने इवेंट्स में बुलाते रहते हैं। तो उनका कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं से निकालो या फिर उनको लिंक्डइन पे रीच आउट करो एंड आस्क देम टू प्लीज हेल्प यू विद योर केस। वो लोग इंटरनली उसको एस्केलेट कर सकते हैं और वहां से तुम्हारी चीजें आसान हो सकती है। मेरे केस में मैंने मेटा एम्प्लॉइज को कॉन्टैक्ट किया था एंड दे इंटरनली एस्केलेटेड माय केस, जो मेरे को काफी हेल्प किया। सेकंड वे हियर इज टू गो थ्रू मेटा बिजनेस सूट। तो देखो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम मल्टीपल टिकट्स रेज कर सकते हो एंड आस्क फॉर अ ह्यूमन रिव्यू फॉर योर अकाउंट। अब इसमें होता क्या है कि तुम्हें मल्टीपल टिकट्स रेज करने पड़ेंगे। हो सकता है एक ना एक चैट पे तुम्हें ह्यूमन रिव्यू से एक्चुअली हेल्प मिल जाए और वहां से तुम्हारा अकाउंट वापस आ जाए। अगर तुम्हारे पास इतना समय नहीं है इन्वेस्ट करने को, तो तुम रिकवरी एजेंट्स के पास भी जा सकते हो, जो हम थर्ड पॉइंट में कवर करेंगे। लेकिन सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज द लीगल वे। नाउ दिस लीगल रूट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? इट कैन टेक वीक्स, मंथ्स एटसेट्रा। तो उसमें तुम एज अ क्रिएटर देखो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। क्या तुम्हारे पास इस महीने बहुत सारी ब्रांड डील्स आने वाली हैं? क्या तुम्हारे को लगता है कि अगले 6 महीने में तुम एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अमाउंट कमा सकते हो इस प्लेटफॉर्म से? तो आई वुड से कि लीगल रूट मत पकड़ना, बट लीगल रूट इज द सेफेस्ट ऑप्शन। बिकॉज हो सकता है कि तुम किसी रिकवरी एजेंट को पैसा दे दो और वो अकाउंट वापस ले भी है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि 2 दिन बाद तुम्हारा अकाउंट दोबारा सस्पेंड हो जाए। तो वो सब केसेस भी रहते हैं। इफ यू वांट टू गो लीगल वे, तो एक जीएसी वाला जो मैंने तुमको बताया वो तो तुम कर ही सकते हो। एंड सेकंड ऑफ कोर्स इज हायरिंग अ लॉयर, और वो फिर तुम्हारी फाइल्स वगैरह देख लेंगे। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज रिकवरी एजेंट्स। ना देखो, जब से पूरा सिनेरियो चल रहा है अकाउंट सस्पेंशन का, अकाउंट डिसेबलमेंट का, तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे आ गए हैं जो अपने आप को रिकवरी एजेंट बताते हैं। मजिशियन से कभी मैजिक नहीं पूछा जाता, बट व्हाट दे डू फ्रॉम माय पीओवी इज दे क्रिएट लॉट ऑफ अकाउंट्स एंड रेज मल्टीपल टिकट्स ऑन मेटा बिजनेस सूट। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे टिकट्स जनरेट करते हैं, सबसे बात करते रहते हैं, सबको बोलते रहते हैं ह्यूमन रिव्यू करो, ह्यूमन रिव्यू करो, इस क्रिएटर ने कुछ गलत नहीं किया है, प्लीज गेट दिस सॉर्टेड। और वहां से वो चीजें कर देते हैं इन केस यू डोंट हैव टाइम। तो जिस बंदे ने मेरे अकाउंट रिकवरी पे हेल्प करी थी, मैं उसका कॉन्टैक्ट नीचे शेयर कर सकता हूँ, तुम उनको रीच आउट कर सकते हो, बट स्पैम मत करना। इफ यू वैल्यू योर टाइम, यू हैव एक्स्ट्रा मनी इन योर पॉकेट, तभी इन लोगों को रीच आउट करना, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन अवेल देयर सर्विसेज एज वेल। वेल दैट बीइंग सेड, आई नो अगर तुम एक क्रिएटर हो, दिस मस्ट बी अ वेरी वेरी हार्ड टाइम फॉर यू। प्लीज रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई ट्विटर एटसेट्रा। कहीं पे भी मेरे को रीच आउट करो इन केस यू नीड एनी हेल्प, बिकॉज आई थॉट कि यूजुअली मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट इस मोमेंट पे ये वीडियो बनानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बहुत लोग के साथ ही सब हो रहा है, बहुत सारे क्रिएटर्स सेम जर्नी से गुजर रहे हैं। तो इट जस्ट फेल्ट समथिंग दैट आई वांट टू शेयर विद माय कम्युनिटी। ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 1 वीक मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिससे मैं बहुत डरा हुआ भी था, और ऐसी
ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिसमें मैं बहुत ओवरवेलम हो गया। होता क्या है कि एज अ क्रिएटर ना तुम बहुत डाउन फील करते हो, दैट मे बी आई एम लोनली इन द जर्नी, आई एम अलोन इन द जर्नी, बट बहुत लोग ट्राई करते हैं तुमको रीच आउट करने का, तुमको सपोर्ट करने का। एंड इन लास्ट 1 वीक जितना क्रिएटर कम्युनिटी ने मेरे को सपोर्ट किया है, चाहे वो कॉन्टैक्ट निकालने हो, चाहे वो किसी से बात करने हो, चाहे वो मेटा एम्प्लॉयज के साथ कनेक्ट करना हो, कुछ भी करना हो, उन लोगों ने मेरी इतनी हेल्प करी है दैट आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। कुछ लोगों को तो मैं फॉलो भी नहीं करता था, मुझे बस पता था कि दे एग्जिस्ट इन द कम्युनिटी, उन लोगों ने भी मेरा नंबर कहीं कहीं से निकाल के मुझे रीच आउट किया है एंड दे हैव एक्चुअली हेल्प मी अलॉट। मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट दिस इज वन वे फॉर मी टू थैंक यू। बाकी तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। इसी के साथ मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।